नमस्कार। बिजनेस टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं एडवोकेट दयाशंकर पांडे जी। दयाशंकर पांडे जी जो कि इस समय हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थायी अधिवक्ता भी हैं। लखनऊ की जिला कोर्ट हो चाहे लखनऊ हाई कोर्ट हो, आप जितने भी ये न्यायालय हैं बहुत ही चर्चित हस्ती हैं, क्योंकि बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और आप उत्तर प्रदेश के इस समय जो उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, छात्र जीवन से ही उनके संपर्क में रहे हैं, तो काफी चर्चित हस्ती हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे अपने शो में। तो दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अशोक जी, आपने अभी हमारे लिए जो शब्द उद्घोषित किए हैं, निश्चित तौर पर मैं छात्र जीवन में विभिन्न आंदोलनों से जो उस समय सामायिक थे जुड़ा रहा हूं। उस समय ब्रजेश पाठक जी लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष बने। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी हम लोगों को छात्र जीवन में बहुत अपना सहयोग देते थे, तो उनका मार्गदर्शन मिलता था। ये हमारे छात्र जीवन के संपर्क में है रहे हैं। और मैं इस समय केवल एकमात्र वकालत कर रहा हूँ हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में। सरकार की ओर से मुझे स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया, तो मैं अपनी सेवाएं वहां प्रदान कर रहा हूँ। जी जी जी। पांडे जी, हम जो है ये बिजनेस टॉक शुरू किया है कि बिजनेस में जो आजकल समस्याएं आ रही हैं उस पर चर्चा करते हैं और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते हैं, उसके अनुभव हम शेयर करते हैं, जिससे लोगों को थोड़ा सा जानकारी बढ़े और मतलब जो प्रॉब्लम कैसे हमने फेस की तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिले। लेकिन आज की समस्याएं कुछ मुख्य समस्याएं हो गई हैं जो लोकल शॉपकीपर के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हो गई हैं। एक तो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन की समस्या यह है कि ऑनलाइन बढ़ता जा रहा है और जो लोकल शॉपकीपर हैं उनका बिजनेस कम होता जा रहा है। उसमें नुकसान ये हो रहा है कि ऑनलाइन की जो बड़ी कंपनियां हैं, कुछ ही 8, 10, 20 कंपनियां जो भी हैं, वो तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन लोकल शॉप्स वो थोड़े थोड़े पछड़ते जा रहे हैं। हो सकता है उसमें छोटी छोटी दुकानें तो लुप्त होती जा रही हैं। अब वो सिर्फ या तो कहीं 15-20 हजार रुपए की नौकरी करें, और बड़ी बड़ी कंपनियां तो करोड़ों अरबों की मालिक होती जा रही हैं। इससे यह है कि गरीबी और अमीरी का अंतर बढ़ता जा रहा है। देखिए अशोक जी, आपने बहुत सामायिक प्रश्न उठाया है। निश्चित तौर पर वर्तमान में जो व्यवसायियों के लिए जो समस्याएं आ रही हैं, वो जो आपने बताया ऑनलाइन बिजनेस, और हमारी जो मार्केट से छोटे छोटे हमारे दुकानदार हैं वो सफर कर रहे हैं। बहुत ये एक तकलीफदेह विषय है। जैसे आपने कहा कि साहब धनी लोग धनी होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादातर मध्यम वर्गीय जो हमारे दुकानदार हैं वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। जी जी। छोटे दुकानदार तो अपना फेरी जमीन पे लगा लिया, हो गया। बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, और मध्यम वर्गीय जो दुकानदार है जिनके यहाँ पे लेबर भी है, स्टाफ भी है, उनको कैसे सैलरी दे रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। जी जी। ये जो समस्या आपने उठाई है, इसके पीछे का कारण आप नहीं जानते। आपने समस्या तो दे दी, ये समस्या का कारण क्या है? समस्या का कारण मैं अगर आप बताएंगे तो अच्छी होगी। मुझे जो कुछ मालूम है, समस्या का मेन कारण जो मैं देख रहा हूँ, लखनऊ की राजधानी के विभिन्न शहरों में या आपकी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो यातायात की जो समस्याएं हैं, जो आपकी दुकानों के सामने भीड़ लग जाती है और लोग पहुंच नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, आज ग्राहक भी सुविधाजनक चाहता है, वो फिर अपने घर पे बैठ करके ऑनलाइन सामान खरीद रहा है। उसको घर बैठे 10 मिनट में उसके सामान आ रहे हैं, उसके चॉइसिंग के सामान आ रहे हैं, और आपकी शॉप तक वो पहुंच नहीं पाता, पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन लखनऊ की या अन्य बड़े शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था देखते हुए वो अपने मध्यम वर्गीय जो शॉप्स हैं, जो दुकान है, उनके तक पहुंच ही नहीं पाता। ये सबसे बड़ी समस्या मैं बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी इसी समस्या को लेके आज चर्चा करने वाले हैं कि हमारे यहाँ जो कस्टमर घर से चलता है तो एक तो रास्ते में उसको जाम ट्रैफिक मिलती है, उसके बाद में जब हमारी शॉप पे आता है तो उसको गाड़ी पार्क करने की ढंग की जगह नहीं मिलती है। तो इसके लिए मैं ये
कई चीजों की मैंने महसूस किया है कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। एक तो हमारे यहाँ जो है बहुत से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग साइड चल रहे हैं या सड़क पे घेर के लगाए हुए हैं। बहुत से हमारे दुकानदार भाइयों की भी गलती है कि अपनी दुकान का सामान सड़क के आगे घेर के लगा रहते हैं, फिर अपनी गाड़ियां, अपने स्टाफ की गाड़ियां सड़क पे खड़ी हुई हैं। और उसके बाद में गलती यह है कि जो सब्जी और फल वाले हैं वो भी सड़क पे लगाए हुए हैं, चाट के ठेले, सब्जी के ठेले, फल के ठेले, तो सड़क आधी से ज्यादा तो इन्हीं सब चीजों से घिर जाती है। उसके बाद रास्ते से निकलने के लिए जगह कम बचती है, तो कस्टमर फिर अवॉइड करता है बाजार जाने के लिए, वो फिर घर पे ऑनलाइन की तरफ झुकाव हो जाता है। तो अब ये तो समस्याएं हैं, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को एक संदेश दिलवाना चाहता हूं कि कैसे लोग अवेयर हों। देखिए अशोक जी, हमारी सरकारों ने मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े संशोधन किए, जिसमें यातायात को भी देखा, पेनाल्टीज को बढ़ाया कि हमारी पब्लिक अवेयरनेस आवे, उनमें जागरूकता आवे, फाइन के माध्यम से भी आवे, तो अपने सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं, सीट कार में चल रहे हैं तो बेल्ट लगाएं, शराब पी के गाड़ी न चलाएं, और जो चलाते हैं उन पे पेनलाइज जस्ट डबल और ट्रिपल होगा भी एक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन केवल फाइन से कंट्रोल नहीं होगा। फाइन भी मैंने देखा है कि फाइन हो जाता है लेकिन सख्ती से वसूला नहीं जा रहा है। यस, देखिए आप विदेश देखते हैं, हम लोग विदेश की तुलना तो करते हैं फॉरेन की, लेकिन पालन कहाँ करते हैं। विदेशों में यह है, हमारे यहाँ ट्रैफिक वाला खड़ा है या नहीं खड़ा है, कैमरे लगे हैं, इसके बावजूद लोग ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए चले जाते हैं। क्या होता है, चालान आता है, हम वकीलों के पास लोग आते हैं कि साहब हमारा चालान कम करा दीजिए, हाँ, या कहीं जुगाड़ से उसको खत्म करा दीजिए। हाँ। लेकिन विदेश नीति में, विदेश में क्या है अशोक जी, चालान कटा, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, इसलिए वहां के लोग डरते हैं। और आप मजाल है कोई सड़क के किनारे दुकान वहां खड़ा करके, मैं आपके ही भारत में ही महाराष्ट्र में गया था, अभी महाराष्ट्र में 15 दिन 20 दिन मैं रह के आया हूँ। ट्रैफिक को मैंने देखा वहां पे संचालित होते हुए कि 2 व्हीलर पे अगर कोई चल रहा है तो पीछे भी हेलमेट लगा रहा है। हाँ। यहाँ आप नहीं देखेंगे, यहाँ हेलमेट न लगाना अपनी बड़ी शहनशाही करते हैं, ठीक है। ये नहीं जानते कि हेलमेट नहीं लगाएंगे तो दुर्घटना होगी, और सबसे ज्यादा जो है हेड इंजरीज होते हैं, और सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण जो है हेड इंजरीज है। जी। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मैंने ये देखा है कि बिना हेलमेट लगाए हुए मैक्सिमम लोग चलते हैं। इसमें एक अवेयरनेस हमारी जनता की जरूरत है, जनता को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जहां तक रहा दुकानों के सामने लगा देना, ये सरकार की, ये प्रशासन की व्यवस्था है। यदि प्रशासन चाह ले और वहां का लोकल पुलिस थाना चाह ले, तो कभी ये ठेले और ये आपकी जो दुकानों के सामने जो पार्किंग हो जाती है, वो समस्या। लेकिन मैं चाहूंगा कि सब्जी और फल वाले हैं, गरीब आदमी हैं, उनको भी रोजगार चलाना है, घर में रोजी रोटी चलानी है, परिवार चलाना है, तो सरकार को चाहिए कि उनको हर वार्ड में अलग एक जगह दे, एक ब्लॉक बना के, जिसमें हर वार्ड में 20, 25, 30 सब्जी वाले लगा के खड़े हों, ताकि उनको सड़क पर न लगाना पड़े। ये सुंदर बात आपने कही है। देखिए किसी ये जो अपने गरीब मजदूर है, जो ठेला लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, यही इनका रोजी रोटी का। हाँ। और हमारी सरकार इन लोगों के लिए बड़ी चिंतित है कि गरीबों को निवाला मिले, उनको वो। तो ठीक है, ये नगर निगम की तमाम जमीनें हैं, हाँ, जहाँ पे इनको मतलब कुछ एरिया थोड़ी हाँ, पुल हमारे यहाँ देखिए, हमारी सरकार ने जगह जगह ओवर ब्रिज बनाए हैं, जो पार्किंग की समस्या और नीचे जो दुकानों की समस्या को बहुत हल करने का प्रयास किया है। इसी तरीके से हमारी नगर निगम चाहे, नगर निगम के मेयर अगर हमारी बात सुने, तो वहां के पार्षदों से, अपने अपने वार्ड के पार्षदों से ये बात कहें कि साहब वो स्थान जो नगर निगम के पास है चिन्हित करें, और वहां पर ये सब्जी वाले, फल वाले लोगों को व्यवस्थित दें। निश्चित तौर पर
वो जाम भी, और पब्लिक को आसान भी हो जाएगा कि फला जगह सब्जी मिलती है, हाँ। और चला गया ले आया। जी। तो ये जो ठेले किनारे किनारे खड़े होते हैं और उसके बाद हमारे स्कूटर वाले भाई इधर उधर टेढ़े मेढ़े करके निकलते हैं, ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हाँ, है। बिल्कुल। ये आपका सुझाव बहुत बेहतर है, और इसको आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप इसको प्रशासन तक, और हम जैसे लखनऊ की बात करते हैं तो महापौर तक इसको पहुंचना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा, और आज नहीं पहुंचेगा, कुछ दिन बाद जरूर पहुंचेगा। तो दूसरी चीज यह है कि पार्किंग, हालांकि कई जगह पार्किंग बनी हुई है बाजारों में, लेकिन जितनी दुकानें हैं, जितनी भीड़ है, उस हिसाब से पर्याप्त नहीं है। और दूसरी चीज, लोग भी इतने अवेयर नहीं है कि हम गाड़ी पार्किंग में खड़ी कराएं। उसके दिक्कत ये भी है कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद जब बाजार, अगर दुकान, जिस दुकान पे जाना है वो थोड़ी दूरी पे है, तो साइड में फुटपाथ नहीं बने हैं, तो आदमी सड़क पर परिवार के साथ चलना असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए फुटपाथ बने होना बहुत जरूरी है, ताकि आदमी परिवार के साथ सुरक्षित तौर पे फुटपाथ पे चले। देखिए, फुटपाथ नहीं भी बने हैं, फुटपाथ बने भी हैं, और जहां बने हैं वहां आपके दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है। अपने जैसे बक्से वाले हैं, आधा बक्सा वहां लगा दिया, गद्दे वाले हैं गद्दा लगा दिया, तो फुटपाथ को तो कब्जा कर लिया व्यापारियों ने। ठीक है, फुटपाथ तो होना चाहिए। जो हमारी सड़क की नीति है वो दोनों तरफ फुटपाथ का प्रोविजन है और फुटपाथ बनाए जाते हैं, लेकिन फुटपाथ पे कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, हमारी लोकल जो बॉडीज हैं, चाहे नगर निगम के पार्षद हो या विधायक हो, वो अपने वोट की राजनीति में कि साहब हमें दिक्कत होगी अगर हम इनके साथ खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, तो साहब वो उनको प्रेशर, उनके खिलाफ कोई चीज ऐसा एक्शन कोर्सिव स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो ये सरकार को इसमें करना चाहिए कि फुटपाथों को जो है सुरक्षित और खाली स्थान होने चाहिए, जिससे जो पब्लिक के लोग, जो आपको सबसे ज्यादा जो व्यापारी आपने बताया केवल इसी वजह से नहीं आ रहा है। आज जो वो चाहता है कि हम अपने जा करके आंखों से सामने देखें और सामान का परचेज करें, खरीदे, लेकिन वो वहां तक पहुंच भी, भाई देख रहा है कि ट्रैफिक हम अपना वाहन कहाँ खड़ी करेंगे, कैसे चलेंगे, इतनी धक्का मुक्की है, तो ऑनलाइन को प्रोत्साहित हो रहा है। अगर पहले की तरह अगर सुरक्षित ग्राहक अगर अपने दुकान, आपकी दुकान तक, व्यवसाय प्रतिष्ठान तक पहुंचे, तो अभी भी ट्रेडिंग आपकी सबकी इच्छा होती है। अगर ट्रैफिक जाम और पार्किंग सुविधा मिलेगी तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी। हर आदमी चाहता है कि हम अपने आंखों के सामने खरीद करके अपनी फिटनेस को देख करके, फिटनेस अपना ट्रायल रूम होते हैं कि हम फिटनेस करके अपनी देख करके फिर खरीदें। ऑनलाइन आते हैं, अनफिट आते हैं, आते हैं फिर अदला बदली हुई, बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन चूंकि वही ग्राहक शॉप तक पहुंचने में उसको दिक्कत होती है, इसलिए वो ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रोत्साहित कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप एक वकील रहे हैं, चर्चित वकील हैं आज भी, और आपका काफी सारा परिचय भी है, तो बहुत से लोगों को अवेयर करते रहिए। आपके वीडियो के माध्यम से तो लोग अवेयर होंगे ही, लेकिन जहां जहां आपके बैठक हो, जहां जहां मीटिंग हो, तहां आप ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को थोड़ा उठाते रहिए, ताकि थोड़ा सा समस्या खत्म हो। निश्चित एक अच्छी बात आपने कही है। हम क्या केवल दयाशंकर पांडे नहीं, जो हमारी बात सुन रहे हो, जो आपके व्यूअर्स हैं, सबको ये चाहिए कि ये बात को अपने अपने प्लेटफॉर्म, कोई व्यापारी है, कोई और ट्रेड यूनियंस का नेता है, कोई कहीं है, इस समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं। और सबको इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, और पब्लिक को स्वयं पहले तो खुद सुधरे, फिर दूसरे के साथ। हम अगर जाते हैं तो हमें भी वही चीज देखनी चाहिए कि हम अपनी गाड़ी की पार्क कहाँ करें। निश्चित तौर पर पार्किंग की समस्या एक है। हम लोग, मैं व्यक्तिगत आलमबाग में रहता हूँ, आलमबाग में चंदन नगर में पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग, लेकिन जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है सब दूर दूर है। हम नहीं चाहेंगे कि 2 किलोमीटर पैदल चल करके हम वहां खड़ी करें अपनी वाहन को और चले। तो ये समस्या, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जहां दुकान है वही सामने खड़ी करें दुकान अपनी गाड़ी। तो ये समस्या है। तो निश्चित तौर पर एक थोड़ी कहीं अगर स्थान है नगर निगम के पास, तो पार्किंग की और व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। चंदन नगर हुआ, आगे कोई मार्केट हुआ, कहाँ जहाँ पे जगह मिले तो पार्किंग को सेंट्रलाइज करें। ऐसे समस्याओं का निदान हो सकता है और आप
बहुत अच्छा टॉपिक लेकर चल रहे हैं समस्याओं का। बहुत बहुत साधुवाद अशोक जी आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा दुकानदार भाइयों को फिर से एक बार निवेदन करूँगा, क्योंकि हर वीडियो में दुकानदारों से ही मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं एक दुकानदार ही हूँ और दुकानदार में पूरा जीवन गुजारा है। तो सबसे पहले तो सभी दुकानदार अपना जो दुकान का सामान है दुकान के बाहर सड़क घेर के न रखें, और अपनी गाड़ियां, अपने स्टाफ की गाड़ियां वो कहीं दूसरी जगह पार्क करें, ताकि सड़क खाली रहे और कस्टमर को गाड़ी खड़ी करने की जगह मिले। उसके बाद सरकार से निवेदन है कि सब्जी और ठेले वालों को हर वार्ड में थोड़ी थोड़ी जगह दें, जहां पे वो सुरक्षित और इज्जत से अपनी सब्जी फल बेचें। अगर इतना हो जाएगा तो ट्रैफिक और जाम की समस्या बहुत कम हो जाएगी। धन्यवाद।